नमस्कार, मैं नीलायतान। इस वीडियो में आप NMMS 2022 सेट ए के पार्ट सेकंड स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 151 टू क्वेश्चन नंबर 180 को समझेंगे। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो जीवन का समर्थन करता है और जहां जीवित जीव मौजूद हैं, उसको जीवमंडल कहते हैं। तो यह ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, बंद कमरे में कोयले का ज्वलन उत्पन्न करता है। बंद कमरे में कोयले का ज्वलन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह ऑप्शन 3 में है, CO। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। इसलिए जलती अंगीठी युक्त बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जहरीली गैस होती है, तो इससे मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 है, ऊन के सदृश दिखने वाले संश्लेषित रेशे का नाम है एक्रिलोन। यह ऑप्शन 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक हैं। अम्लीय वर्षा के घटक सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं। यह ऑप्शन 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 है, वह सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो वह सूक्ष्म जीव शैवाल होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। यह ऑप्शन 3 में है, इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 है, मनुष्य में निषेचित अंडे का विकास होता है। तो यानी फर्टिलाइज्ड एग्स का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है, यानी यूट्रस में होता है। यह ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 157 है, लौह का गैल्वेनीकरण किसकी परत चढ़ाकर किया जाता है। लौह का गैल्वेनीकरण जिंक की परत चढ़ाकर किया जाता है। यह ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र नाभिक में पाए जाते हैं, तो यह ऑप्शन 1 में है, इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159, जब X गुणसूत्र वाले शुक्राणु डिब के साथ मिल जाते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा होगा। तो पैदा होने वाला बच्चा मादा होगा। यह ऑप्शन 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 है, एक प्लास्टिक जिसे उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता वह प्लास्टिक बेकेलाइट है, जिसे उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। यह ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 है, समुद्री जल से लवण को दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है। अलवणीकरण कहलाती है। यह ऑप्शन 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 है, मोटर कार के बम्पर और दरवाज़ों के हैंडल पर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है क्योंकि यह जल्दी धूमिल हो जाती है। तो ऑप्शन 3 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163, सूर्य के बाद पृथ्वी का अगला निकटतम तारा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का अगला निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। तो ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 है, घर्षण को कम नहीं किया जा सकता। तो सतह को खुरदरा बनाकर घर्षण को कम नहीं किया जा सकता। यह ऑप्शन 2 में है, इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि सतह को चिकना बना देंगे तो घर्षण कम हो जाएगा। सतह को स्नेक लगाकर भी यानी लुब्रिकेंटिंग लगाकर भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं। बाल बेरिंग का उपयोग करके भी हम घर्षण को कम कर सकते हैं, लेकिन सतह को खुरदरा करेंगे तो घर्षण अधिक होगा, कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 है, प्रशीतित गैस जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। तो ओजोन परत को जो गैस हानि पहुंचाती है वह CFC होती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। यह ऑप्शन 2 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। यह ऑप्शन 4 में है, तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, चांद पर बम फटता है
ध्वनि को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जब चांद पर बम फटता है तो उसकी ध्वनि धरती पर सुनाई नहीं देगी। यह ऑप्शन 4 है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168। 20 ग्राम द्रव्यमान की एक पुस्तक को एक मेज पर रखा गया है। मेज पर पुस्तक द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये 20 ग्राम दिया गया है, इसको हमें किलोग्राम में बदलना है। तो इसको हम 20 बटे ग्राम है तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। और हमें गुणा किससे करेंगे? 10 से। तो गुणा हमें 10 से कर देंगे क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण हमें दिया गया है। तो ये 0 से 0 कट गई, एक 0 से ये 0 कट गई, तो ये कितना आ गया? 2/10 आ गया, यानी ये कितना आ गया? 0.2 n। तो ये मान जो है वो ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक फाइबर है? तो प्राकृतिक फाइबर ऊन है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। ये 3 दिए गए, नायलॉन, पीवीसी और पॉलीथीन, ये क्या हैं? कृत्रिम रेशे हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक फाइबर जो है वो ऊन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 है। निम्न में से किस गैस का उपयोग आग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो आग को नियंत्रित करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी CO2। तो ये ऑप्शन 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 है। कौन सा सूक्ष्म जीव एड्स का कारण बनता है? तो एड्स का कारण एक वायरस बनता है। तो ये ऑप्शन 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 है। सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है? तो इस प्रकार इस मिट्टी को ह्यूमस कहा जाता है। यह ऑप्शन 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 है। वनों की सफाई को कहा जाता है? तो वनों की सफाई को वनों की कटाई कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 है। उत्तक मिलकर बनाते हैं? तो उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं। तो यह ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 है। 2 समतल दर्पणों को एक एक करके निम्नलिखित कोणों पर रखा जाता है। किस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अधिकतम होगी? तो यदि हम दोनों समतल दर्पणों को 30 डिग्री कोण पर रखेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या सबसे अधिक होगी। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 में है 30 डिग्री। तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 176 है। निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास है इसमें क्या है? पृथ्वी, यूरेनस, मंगल और बृहस्पति है। इनका बढ़ता क्रम क्या है? तो 1 नंबर पर क्या आएगा? पृथ्वी आएगा, और दूसरे नंबर पर हमारे पास मंगल आएगा, उसके बाद हमारे पास है बृहस्पति आएगा, और फिर यूरेनस आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में देखिए? पहला किस में है? पहला पहले और दूसरे में है, और फिर दूसरे नंबर पर कौन है? मंगल, 3। तो यानी ऑप्शन 2 में है। तो सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट है क्या? पृथ्वी। तो यहाँ पे क्या? थर्ड में क्या है? मंगल, फिर क्या है? बृहस्पति, और फिर क्या है? यूरेनस। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177। सीटी ध्वनि पैदा करती है क्योंकि वो हवा में कंपन करती है, इसलिए सीटी ध्वनि पैदा करती है। यह ऑप्शन 2 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 है। किसी 1 किलोग्राम ईंधन का पूर्ण दहन करने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा को कहा जाता है? इसको कैलोरी मान कहा जाता है। यह ऑप्शन 1 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 है। जंग क्या है? जंग जो है आयरन ऑक्साइड है। यह ऑप्शन 4 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 है। पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं, वो उर्वरक कहलाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने NMMS 2022 सेट ए के क्वेश्चन नंबर 151 टू क्वेश्चन नंबर 180 को सॉल्व किया। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर
ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।